हम लोग यहाँ पर 13 और 14 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के लिए कौन सा देश एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो भारत जो है यूनाइटेड किंगडम के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है एफडीआई में, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी भारत सही है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई परियोजनाओं के बारे में आंकड़े ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग डीआईटी द्वारा जारी किया गया है। डीआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरे सबसे बड़ा स्रोत अब भारत बन गया है। और बता दें कि यूनाइटेड किंगडम में अमेरिका 462 परियोजनाओं के साथ एफडीआई का नंबर 1 स्रोत बना हुआ है। वहीं भारत 120 परियोजनाओं के साथ निवेश करने वाला दूसरा सब देश बना हुआ है। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग का नंबर निवेश के मामले में आता है। भारत एफडीआई निवेश के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर है। किसमें? विश्व में। हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानेंगे। यूनाइटेड किंगडम मुख्य रूप से 4 प्रशासनिक क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो ब्रिटिश आइसलैंड है उसमें 300 से ज़्यादा लैंड हैं या छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर, इन 3 देशों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और आयरलैंड में रिपब्लिकन आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड को आयरलैंड बनता है। जब हम नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉट को मिला देते हैं तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये जो फिगर है रेड सा, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये नॉर्थ आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, ये वेल्स है और इंग्लैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। और जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर, इस 3 द्वीपों को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो अमेरिका जो है 2019-20 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी अमेरिका सही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान भारत का शीर्ष भागीदारी वाला देश बन गया है। यह लगातार दूसरी बार है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष भागीदार वाला देश बना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अमेरिका चीन को पछाड़ते हुए शीर्ष भागीदार वाला देश बना था। किसमें? वित्तीय वर्ष 2018-19 में। और फिर 19-20 में भी अमेरिका शीर्ष पर बना हुआ साझेदार के रूप में भारत से। ये दोनों देश के बीच लगातार बढ़ रहे आर्थिक संबंधों का संकेत देता है। कौन सा संकेत देता है? ये जो साझेदारी है, इससे आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच। अमेरिका और भारत के बीच एक संभावित ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि नवंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह ट्रेड डील पूरा कर लिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव कब है? तो नवंबर 2020 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो जून 2021 के लिए तक जो है एशिया कप को स्थगित कर दिया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी जून 2021 सही है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सितंबर 2020 में एशियाई कप को आयोजित किया जाना था। एशिया कप 2020 की मेज़बानी
पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और सुरक्षा कारणों से इसे बाद में श्रीलंका में आयोजित कराने का फैसला लिया गया था। 2021 में श्रीलंका एशिया कप की मेज़बानी करेगा। 2021 में जून 2021 में श्रीलंका इसकी मेज़बानी करेगा, जबकि 2022 में पाकिस्तान को मेज़बानी का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो वर्तमान समय में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 513.25 अरब डॉलर है। यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है ए 513.25 अरब डॉलर सही है, ऑप्शन ए। 3 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.47 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 513.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार किसे कहते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या परिसंपत्तियां हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। इस तरह की मुद्राएं केंद्रीय बैंक जारी करता है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या एफएक्स रिजर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 5 महीनों में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने करोड़ लोग हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं? तो 8.8 करोड़ लोग ये आयुष्मान भारत के तहत इसका लाभ उठा चुके हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 8.8 करोड़ सही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों में 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 तक 8.8 करोड़ भारतीय नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। 8.8 लाख करोड़ लोगों में से 1.41 करोड़ लोगों में हाइपरटेंशन का पता चला है। 1.34 करोड़ मौखिक स्तन या गर्भाशय गिरवा के कैंसर से प्रभावित हैं तथा 1.12 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। 1 जुलाई 2020 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की कुल संख्या 41,790 थी। किसके तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटलीकरण कोष के कितने हजार करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? तो 75,000 करोड़ रुपए जो है गूगल भारत के डिजिटल कोष में निवेश करेगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी 75,000 करोड़ सही है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटलीकरण कोष के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अवसर पर संबोधित करते हुए श्री पिचाई ने कहा कि यह कदम भारत के भविष्य और डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतीक है। गूगल की स्थापना कब की गई थी? तो 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया में की गई थी। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन थे और लेरी पेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने ई लोक अदालत की आयोजन किया है? तो छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ई लोक अदालत का आयोजन किया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। ई लोक अदालत के जरिए ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है। हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का हिस्सा निकालकर 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। यानी पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके इसको 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को
नामित किया गया। क्षेत्रफल में 9वां राज्य है और जनसंख्या में 17वां राज्य है। कच्चे टन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तथा राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ब्रिटेन रेसर ने ऑस्ट्रेलिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है। इसमें वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉडल को किसने द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉडल लॉन्च किया गया है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिकरिंग लैंड्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। ये मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऐप सीखने और विकास की सबसे बड़ी पहल होगी। नीति आयोग के CEO कौन हैं? अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें, मलाला दिवस 12 जुलाई को, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 12 जुलाई सही है, मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मलाला दिवस को विश्व मलाला दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान हो सके। मलाला ने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना की है, जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर आई एम मलाला नामक पुस्तक की सह लेखिका भी हैं। कौन? मलाला यूसुफजई। मलाला को वर्ष 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। यह सबसे कम उम्र की नोबेल प्राप्तकर्ता भी बन गई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए साल 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोंग को उनकी सॉल्ट डॉक्यूमेंट्री चाय लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। चाय लूपो केजांग डी थोंगडोंग द्वारा हनी हंटिंग पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।